Today we will be dealing about Indian folk dances. We know India is a land of diverse culture, and so are the dances of our country. लास्ट लेक्चर में मैंने क्लासिकल डांस के बारे में बताया था, and in this lecture we will be dealing with the Indian folk dances. So let's see what are the if we talk about the folk dances. Folk dances reflect the culture and the life of the people in a certain region. फोक डांस जो है वो किसी भी रीजन के लोगों का लाइफ और कल्चर डिपिक्ट करता है. जैसा कि क्लासिकल डांस को किसी स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, वहीं फोक डांस में किसी भी स्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है परफॉर्म करने के लिए. इसे आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं. Classical dance requires training, whereas folk dances do not require training. Classical dances was related to the religious stories. जहाँ classical dances भगवान की कथाओं से related था, जहाँ classical dances Saivism, Vaishnavism से related था, वहीं पे folk dances का relation किसी से भी नहीं है. ये simple वहाँ के लोगों के जीवन शैली पर है, वहाँ के लोगों के रहने सहने के तरीका पे है. जहाँ क्लासिकल डांस को स्टेज पे किया जाता था, किसी खास उत्सव पे किया जाता है, वहीं पे फोक डांसेस आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो. सोशल गैदरिंग में कर सकते हो, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स कर सकते हो, वेडिंग के दौरान कर सकते हो, बर्थ सेरेमनी के दौरान कर सकते हो. इस तरह से भारत में जो लोक नृत्य का विभिन्नताएं हैं, हर रीजन में अलग अलग है, हर राज्य का अपना अपना लोक नृत्य है. तो आइए हम देखते हैं भारत चाह के चहु दिशाओं में कितने तरह के लोक नृत्य हैं. तो पहले हम शुरुआत करेंगे अपने वेस्टर्न इंडिया की तरफ से, और हमारा जो वेस्टर्न बारे में कि गुजरात का फोक डांसेस कौन कौन से हैं, गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं. आप सही भी जानते हैं कि गुजरात का जो दो लोक नृत्य है, डांडिया और गरबा, ये दोनों काफ़ी फेमस है बहुत शुरू से, क्योंकि इसे नवरात्रि में किया जाता है. जहाँ डांडिया और गरबा की बात करें तो गरबा को आरती के पहले परफॉर्म किया जाता है, वहीं डांडिया को आरती के बाद परफॉर्म किया जाता है. गरबा में डांडिया का यूज़ होता है. डांडिया का यूज़ मतलब एक डंडा टाइप होता है, उसे हम यूज़ करते हैं. ये डंडा छोटा होता है साइज का, टिप्पणी के जैसा लंबा डंडा नहीं होता है. वहीं गरबा में हाथ की भूमिका होती है. गरबा में लोग गोल गोल घूमते हैं और एक सर्कुलर होल बनाते हैं. वहीं आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये भी एक नृत्य है जिसका नाम है हली शाका नृत्य. हली शाका में आप देख रहे हैं कि बीच में एक कृष्ण है और उनकी चारों तरफ आप मान लीजिए कि गोपियां हैं. तो ये डांस भी सर्कुलर परफॉर्म किया जाता है. तो इस तरह से गुजरात में आपके चार लोक नृत्य हैं, डांडिया और गरबा, जो सभी को याद रखता है. यहाँ पे आपको याद रखना है दो डांस फॉर्म, जो है टिप्पणी और हली शाका. अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे, क्या है, राजस्थान. राजस्थान में आप शुरू से जानते हैं कि राजस्थान कल्चर के मामले में बहुत ही रिच रहा है. जैसा ये कल्चर के मामले में रिच है, उसी तरह से राजस्थान में डांस की भी रिचनेस है. यहाँ पे बहुत तरह के लोक नृत्य फेमस हैं और सभी में एक खास आकर्षण है. तो पहला जो यहाँ का जो नृत्य है वो है घूमर. आपने सुना होगा घूमर पे बॉलीवुड में एक सॉन्ग भी है, घूमर रे करके. ये जो घूमर है, इसकी खासियत ये है कि इसको महिलाओं के द्वारा एक त्यौहार जो होता है तीज, उसमें परफॉर्म किया जाता है. राजस्थान में एक फेमस ट्राइब है भील, उसको परफॉर्म करते हैं लोग. उसके बाद इसमें अगला जो हमारा है वो है कलबेलिया. कलबेलिया जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कलबेलिया जो है ये इस नृत्य में
विमेन जो है वो ब्लैक ड्रेस पहनती हैं और स्नेक की सरपेंट की तरह लगती हैं। इसमें लोग पुंगी बजाते हैं, बीन बजाते हैं। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसको यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। आप इसका कॉस्ट्यूम देखिए, कॉस्ट्यूम बहुत ही प्यारा है, काला कलर का घाघरा चोली है इसमें। और इसकी जो प्रस्तुति होती है तो इसमें पुरुष जो है वो बीन बजाते हैं, इसलिए इसे ये नागिन डांस नहीं है, और भी डांस फॉर्म है। ये देखिए आपके सामने एक काची डांस और एक गेयर डांस आ गया। काची जो डांस है इसमें एक डमी हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसको शेख वाडी रीजन में यूज किया जाता है। इस कांची डांस में ब्राइड ग्रूम के घरों में परफॉर्म किया जाता है। हमारा जो अगला डांस फॉर्म है आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही खास कॉस्ट्यूम्स की तरह यूज हो रहा है इसमें। ये जो डांस फॉर्म है, गेर जो डांस फॉर्म है, इसको होली और जन्माष्टमी में यूज परफॉर्म करते हैं। इसमें स्वर्ड्स एंड एरो का इस्तेमाल होता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि घूमर भी किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, भील ट्राइब के द्वारा, वैसे ही गैर भी किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, भील ट्राइब के द्वारा। अभी तक मैंने राजस्थान के 4 डांस फॉर्म्स के बारे में बात की है, वो है घूमर, कैर, काची और कलबेलिया। इसके अलावा राजस्थान में कठपुतली राजस्थान का वो है छरी। ये आप देख सकते हैं नृत्य की प्रस्तुति जो की जा रही है। इस नृत्य की प्रस्तुति में महिलाएं अपने सिर पे ब्रास रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं? ब्रास। यह जो नृत्य है इसकी खासियत यह है कि ये जो नृत्य है ये एक मेल चाइल्ड के बर्थ पे परफॉर्म किया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ता है, तो गर्मी पड़ता है तो वहाँ पे वो एक डिजर्ट भी है। तो यहाँ पे लोग जो है वो पानी कलेक्ट करते हैं और ज़्यादातर महिलाएं ये काम करती हैं। तो इस काम को भी इनमार्क करने के लिए ये नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। अब हमारे पास हो गया कि हमने इतनी सारी तो बात कर ली हैं राजस्थान की, लेकिन हम याद कैसे रखेंगे? तो याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दिया है, आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसके थ्रू अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक मैंने कुछ यूँ रखा है, काली बिल्ली कैंची और छड़ी के साथ राजस्थान के घरों में घूम रही थी। जो एक काली बिल्ली है वो कैंची और छड़ी लेके राजस्थान के घरों में घूम रही थी। अब देखिए, काली बिल्ली से कलबेलिया जिसमें विमेन ब्लैक ड्रेस पहनती हैं, कैंची जिसमें डमी घोड़ा का इस्तेमाल हुआ था, छड़ी जिसमें ब्रास का बर्तन इस्तेमाल हुआ है। और ये सारे डांस कहाँ परफॉर्म किया जाते हैं? राजस्थान, घरों, गैरों में। और राजस्थान के घरों में घूम घूम कर परफॉर्म हो रहा था, तो घूमर राजस्थान का है। ये हमारा राजस्थान का डांस फॉर्म है। फाइनेंशियल सिटी मुंबई है। तो अगला हमारा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे 3 डांस फॉर्म दिए हैं, लावनी, पोवादास एंड कोली। अगर हम बात करें, लावनी बहुत ही फेमस है, आपको पता है। लावण्या, सुंदर कन्याएं होती हैं। लावनी की खासियत ये है कि लावनी में जो साड़ी इस्तेमाल किया जाता है ये 9 यार्ड की साड़ी होती है। कितने यार्ड की साड़ी होती है? 9 यार्ड की साड़ी होती है। दूसरा, पोवादास। आपको पता है महाराष्ट्र जो है वो मराठा का रीजन है, और मराठी को स्टार्ट करने वाले राजा का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी। मतलब मराठी किंगडम के सबसे फेमस लीडर कौन थे? छत्रपति शिवाजी। तो पोवादास जो है ये छत्रपति शिवाजी के लाइफ को डेपिक्ट करने के लिए ही मनाया जाता है, किया जाता है, मनाया नहीं जाता है, सॉरी, किया जाता है। पोवादास डांस छत्रपति शिवाजी के लाइफ को शो करने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र कहाँ स्थित है? वेस्टर्न कोस्ट के नज़दीक में, वेस्टर्न कोस्टल एरिया के नज़दीक में है। तो यहाँ पे मछली का कारोबार होता है, इसलिए महाराष्ट्र में कोली फिश कम्युनिटी के द्वारा कोली डांस परफॉर्म किया जाता है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही बराबर होते हैं, और वो एक सर पे टोकरी लेके परफॉर्म करता है। आपने बहुत बार यह नृत्य देखा होगा महाराष्ट्र की तरफ से, जिसमें औरतें अपने सर पे टोकरी लेके परफॉर्म करती हैं। ये कोई दूसरा नृत्य नहीं, इसी नृत्य का नाम क्या है? कोली नृत्य। हम इसको याद कैसे रख सकते हैं?
मैंने ट्रिक दिया है। महाराष्ट्र की लावण्या, लावण्या कन्या का नाम है। महाराष्ट्र की लावण्या वो पौवा पीती हैं, पौवा। महाराष्ट्र की लावण्या पौवा चढ़ा के गोली मार के तमाशा की। मैंने यहाँ पे तमाशा नहीं इस्तेमाल किया था। तमाशा भी महाराष्ट्र का एक डांस है जो कि थिएटर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र के 4 डांस फॉर्म हैं, लावनी, पोवादास, कोली और तमाशा। तमाशा बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे कोली से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। कोली किस स्टेट का है? महाराष्ट्र का है। दूसरा अब क्या है ना कि एसएससी अब अपना थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है। तो जब एसएससी अपना लेवल बढ़ा रहा है तो क्वेश्चन भी अब ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से है। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि कोली किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, तो कोली किस कम्युनिटी के द्वारा मनाई जाती है। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा सा मैंने इलाबोरेट किया है कि कौन सा डांस किस लिए किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेट की ओर। तो गोवा, गोवा जिसको जो बहुत दिन तक पोर्टुगीज के अंदर रहा है। गोवा को हम सभी लोग देखना चाहते हैं और इसी से नाम रखिए कि गोवा का एक फेमस डांस फॉर्म है देखनी, जिसको विमेंस देवदासी परफॉर्म करती हैं। क्योंकि यहाँ माना जाता है देखनी में कि ये भगवान से एक मिलन करती हैं, तो ये देवदासी कुंवारी कन्याओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। याद रखना बहुत ही सिंपल है, हम गोवा को देखना चाहते हैं, देखनी डांस गोवा का है। दूसरा यहाँ का डांस फॉर्म है धांगर। धांगर जो होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि गरबा और डांडिया नवरात्रि में परफॉर्म किया जाता है, उसी तरह से गोवा में ढांगर परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि में। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ढांगर में उजले कपड़े, लॉन्ग रोब पहने जाते हैं और सर पे एक टर्बन होता है। हमारा जो अगला डांस फॉर्म है गोवा का वो है ढालो। ढालो, ढालो मतलब ये जो, इसको आप कनेक्शन देखना, मेरा कनेक्शन ये है ना ढालो का। ढालो जो किया जाता है ये औरतों के द्वारा किया जाता है। 12 से 24 औरतें इस डांस को परफॉर्म करती हैं, घर के सुख शांति के लिए करती हैं, अपने पति के लिए करती हैं। दे डू इट फॉर देयर हस्बैंड्स। और जब ये डांस एंड होता है तो लास्ट में वो अपने पति की इमेज ड्राइंग बनाती हैं, तो उसका इमेज ढालती हैं। दैट्स वाई इस नृत्य का नाम है ढालो। और ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है? गोवा में। गोवा में और फुगडी को विमेन परफॉर्म करती हैं अपने फैमिली के लिए ही। दूसरा, आपको जैसे मैंने पहले बताया गोवा के बारे में कि गोवा में पोर्टुगीज का रूल काफ़ी ज़्यादा था, तो मराठा ने इसके ऊपर विन किया था। तो गोवा में क्या है ना कि इसको भी, इस विक्ट्री को डांस के फॉर्म में मनाया गया और इस डांस का नाम दिया गया घोड़े मोडनी। क्या नाम दिया गया? घोड़े मोडनी। आप पिक्चर में देख सकते हैं मराठी लोग, इसमें भी घोड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मराठा में घोड़ा बहुत फेमस था। छत्रपति शिवाजी, आपको पता है कि वो घोड़े से ही पे ही जाते आते रहते थे। हमारा जो तीसरा और छठा डांस फॉर्म है गोवा का वो है गॉफ। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक वर्टिकल थ्रेड है और उससे थ्रेड चारों तरफ बंधे हुए हैं जिसके अराउंड पुरुष घूम रहे हैं। तो ये हुआ हमारे गोवा का डांस फॉर्म। याद रखने के लिए मैंने तरीका बताया है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरीका को याद कर लीजिए और नहीं तो फिर आप अपने तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। मैंने एक डांस गोवा का नाम नहीं लिया है इसमें, वो है दिव्यलन, मतलब लैंप डांस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक मेरा ये है, दिव्या घोड़े से गुफा में ढोल ढांगर लेकर, दिव्या जो एक लड़की थी वो घोड़े से गुफा में गई। गुफा में वो क्या लेके गई? ढोल और ढांगर लेके गई। कहाँ, क्या देखने गई थी? गोवा देखने गई। और किसके यहाँ गई? फुगदी के यहाँ। फुगदी मतलब फुआ के यहाँ गई। तो दिव्या घोड़े से गुफा में ढोल ढांगर लेकर गोवा देखने फुगदी के यहाँ गई। समझ में आ गया? दिव्या से दिव्यलन, घोड़े से घोड़े मुड़ी, गुफा से गौफ, ढोला उसमें था, ढोला जिसमें 12 से 24 महिलाएं करती हैं, पिक्चर ढालती हैं, झांगर भी था जिसमें लॉन्ग रोप पहना जाता था,
और फुगडी जो विमेंस परफॉर्म करती हैं, और एक और था देखने देखनी, उसमें भी इसमें आ गया। इस तरह से इस लेक्चर में हमने वेस्टर्न इंडिया के 4 स्टेट्स का डांस फॉर्म देखा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा फोक डांसेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या folk dances of northern India. So if you do like, then please subscribe and wait for the next channel. That's all. Thank you.